कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में गर्भ का रोपण हो चुका है? क्योंकि गर्भ के रोपण के बाद आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो बदलाव कौन-कौन से होते हैं? क्योंकि अक्सर जो नई लड़कियां होती हैं, जिनकी तुरंत-तुरंत शादियां होती हैं, तुरंत-तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है, उनको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होते हैं कि ये जो सारे सिम्पटम हैं, वो आपकी प्रेगनेंसी के हैं। लेकिन वहीं पर जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी है, उनको बहुत सारे अंदाजे ऑलरेडी पहले हो चुके होते हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस होता है जिससे कि वो समझ पाती हैं कि अब मेरी बॉडी को प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं, वो आपके पीरियड में सोने के 4 से 5 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद करती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जिनको पहले से ही अंदाजे लग जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है, कौन कौन से चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे, वो आपकी जरूर दिखाई देगा और उन चेंजेस को आपको जरूर नोटिस करना है। ये चेंजेस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इजीली और क्लियरली आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी आपकी लग चुकी है। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जैसे ही आपकी कंसीव होती है, सबसे पहले आपकी बॉडी में जो चीजें बढ़ती हैं वो है प्रोजेस्टेरोन की मात्रा। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है वो आपकी बॉडी में आपके जो भ्रूण को एक्सेप्ट करता है और वहां पर आपके यूट्रस पे एक परत बन रही होती है जहां पर इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल होता है। और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके जो इम्प्लांटेशन का काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके जो परत जो वहां पर यूट्रस में बन रही है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की मात्रा का बढ़ा होना जरूरी है। तो ये प्रोजेस्टेरोन जैसे ही आपकी बॉडी में बढ़ता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। और जैसे ही आपका भ्रूण आपके यूट्रस की दीवार पर चिपकता है, वहीं से आपकी बॉडी में तमाम तरह के चेंजेस आएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, दूसरी चीज होती है कि आपकी बॉडी में बीटा एससीजी नामक हार्मोन भी बढ़ता है। और ये जो बीटा एससीजी है उसे हम लोग प्रेगनेंसी के हार्मोन के रूप में जानते हैं। प्रेगनेंसी का जो हार्मोन होता है वो तभी उत्पन्न होता है जब महिला की प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो भले आप टेस्ट बाद में कर रही हो, बाद में सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हो, और सबसे बड़ा तो कंफर्मेशन ये होता है कि आपके पीरियड रुक गए हैं। पीरियड रुक जाने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि शायद हमारी प्रेगनेंसी रुकी है, तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करती हैं और तब पता चलता है। लेकिन उसके पहले ही, यानी कि बहुत पहले, बीटा एससीजी की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ रही होती है जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत ही एविडेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अचानक से थका थका फील होने लगेगा। अब ये थका थका क्यों होता है, आपको एक्सेसिव फटीग क्यों होती है, जबकि आपकी नॉर्मल दिनचर्या में आप ऑफिस भी जा रही हैं, घर के काम भी संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन स्टिल आपको इतनी थकावट नहीं होती है। लेकिन अचानक से आप ये देखिएगा कि आपका जब इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको थकावट भी बहुत ज्यादा होगी। वो थकावट इस वजह से होती है क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी आपकी ड्रेन आउट हो रही है। छोटा सा ही भ्रूण है, छोटा सा ही फीटस है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो ब्लास्टोसिस्ट चिपका है, जो आपका फीटस के रूप में चिपका हुआ है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए पूरी की पूरी एनर्जी आपकी बॉडी की लग रही है। तो चाहे आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन स्टिल आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी लूज हो रही है, जिसकी वजह से आपको थका थका फील होता है। तो ये पहला बहुत बड़ा लक्षण है जो कि डेफिनेटली आपको फील होता है। दूसरा लक्षण है कि आपको बहुत ही ज्यादा आलस आएगा। थकावट के कारण हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर सकती हैं। आपको डिजीनेस भी कई बार लग सकता है, क्योंकि ये जो डिजीनेस होती है, चक्कर, वो प्रॉपर तरीके से चक्कर नहीं आती है। आपको कुछ सुस्ती लगेगी, आपको ऐसे लगेगा कि खड़ा होने में इतनी पावर नहीं लग रही, इतनी एनर्जी नहीं लग रही है, थोड़ा सा हल्का सा सर घूम रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है, जो कि अक्सर बीटा एससीजी का लेवल जब बढ़ता है, आपका भ्रूण जब चिपकता है, भ्रूण को एनर्जी चाहिए होती है, और वहीं पर आप देखिएगा कि आप उतनी एनर्जेटिक आप फील नहीं हो रही हैं। थकावट के साथ साथ आपको चक्कर भी आ रहे हैं। तो ये जो चक्कर है वो नॉर्मल नहीं होते हैं, ये सारे भी आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। तीसरे जो लक्षण होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, ब्रेथलेसनेस फील होना। अक्सर जो हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो आपको नॉर्मली आप उससे ले लेती हैं, जो वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है। लेकिन आप देखिएगा कि ऑक्सीजन तो आप ले रही हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका जो बार बार आपको लगेगा ना कि ये मुझे इतना सांस क्यों खड़ रहा है, मुझे इतना ज्यादा ब्रेथलेसनेस क्यों फील हो रही है। तो ये सब कुछ रीजन होता है कि आपका जो छोटा सा जो भ्रूण है उसको बनाने के लिए पूरी एनर्जी जुट रही है। तो ये तीनों ही लक्षण एकदम बिल्कुल कॉमन होते हैं जो कि आपके साथ होते हैं।
इग्नोर आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए कि आपको स्पीच देना बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉर एन एग्जांपल कि जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, मुझे अचानक से ऐसे फील हो सकता है कि मुझे सांस ही नहीं आ रही है, बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। आप नॉर्मली आप अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सांस उखड़ रही है, आप सीढ़ियां चढ़ करके नहीं आई हैं, फिर भी आपको इतना जैसे इस तरह की फीलिंग आएगी। तो ये फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में दिखता है, वो भी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस में से एक होता है। और भी डिटेल में बातें करेंगे तो चौथा सिम्टम ये होता है, जो कि अक्सर महिलाओं को लगता है कि मुझे नौजिया हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग के टाइम पे जैसे ही आपका पीरियड मिस होने के 1-2 दिन पहले से ये सारी चीजें नहीं होती हैं कि आपको नौजिया वॉमिटिंग होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो आपको हो सकता है कि आपका टेस्ट बड भी चेंज हो रहा हो, आपको किसी फूड से एवर्जन हो रहा है, बहुत ही नफरत हो रही है, देखने की इच्छा नहीं कर रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, मुझे वही ला करके दो, मुझे वही खाना है, मुझे वही पसंद है। इस तरह की जो क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मुझे ये चीज़ें कंज्यूम करनी है, कैसे भी करके ला के दो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं। क्योंकि कई बार जब हमारा टेस्ट बड चेंज होता है, हमें कई बार अपने माउथ में, यानी कि 5वां सिम्टम ये है कि माउथ में आपको मेटालिक टेस्ट भी लगेगा। ये मेटालिक टेस्ट इतना अजीब होता है जिससे आप नौजिया भी फील कर सकती हैं, वॉमिटिंग भी फील कर सकती। कई बार तो महिलाओं को वॉमिटिंग लिटरली हो जाती है, वो भी उनके पीरियड के मिस होने के आसपास भी फील हो जाती है। लेकिन इसकी इंटेंसिटी तब बढ़ती है जब अगर 1 हफ्ता बीत जाता है, तो अब नौजिया और वॉमिटिंग आपको ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लगते हैं, क्योंकि लगातार बीटा एससीजी की वैल्यू आपको बढ़ रही है। पहले जब अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो मान लीजिए कि 2000 वैल्यू है, अगले दिन ये सीधे 4000 5000 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे 7000 हो जाएगा। इतनी तेजी से वैल्यू बढ़ती है, आपके पूरे पहले ट्राइमेस्टर में बहुत ही तेजी से बीटा एससीजी बढ़ रहा होता है, और जिसका रिफ्लेक्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में तो आता ही आता है, पीरियड के मिस होने के पहले ही आता है, लेकिन यूरिन में भी इसका डिटेक्शन हो जाता है, जिसका जानकारी, जो आपकी जानकारी है वो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से मिलती है। तो ये सारी चीजें तो डेफिनेट बेसिस पे होंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें मेरे अंदर हो रही हैं जो कि बिल्कुल अनयूजुअल है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ है। तब आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता चलेगा कि चलो 3 से 4 दिन बीत गए हैं, प्रेगनेंसी हमारी रुक गई है या नहीं रुकी है, तो वहां पर कंफर्मेशन आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट दे देता है, क्योंकि बीटा एससीजी की जो वैल्यू है उसकी जानकारी आपको वहां से भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ईगरनेस है, आपकी डॉक्टर से आप रेगुलर कंसल्ट में हैं, या फिर आपको लगता है आईयूआई करा लिया आपने, आईवीएफ पे हैं, आपको लगता है कि इस महीने कंसीव हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से बहुत ही पहले डिटेक्शन हो सकती है। जैसे ही अगर आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, आप समझ लीजिए कि जो आपका पीरियड का डेट है वो अगर मिस हो गया है, 1 दिन हो गया है, या फिर पीरियड के 1 दिन पहले भी अगर आप टेस्ट कराएंगे, लेकिन अगर बीटा एससीजी प्रेजेंट है तो वो ब्लड स्ट्रीम में भी आएगा, और ज्यादा से ज्यादा उसके कॉन्सेंट्रेशन आपको यूरिन में भी दिखाई देगी, जो कि 1 हफ्ते के बाद ज्यादा एविडेंट होती है। तो आप उसको जांच करके देख लीजिए, आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस तो जरूर आएंगे। अब 1-2 चेंजेस के बारे में और भी बता दूं कि वहीं पर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेट में ब्लोटिंग जैसा फील होगा, गैस जैसा महसूस हो गया, बार बार आपको लगेगा कि मेरा पेट इतना टाइट क्यों है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया है, कोई भी ऐसी चीज जंक फूड नहीं खाई है, फिर भी मेरा पेट इतना टाइट क्यों लग रहा है। ये सारे भी जो सिम्टम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रेगनेंसी के होते हैं। 7वां सिम्टम होता है, मे बी शायद आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई बार अपच भी हो सकता है, जैसे आपको खट्टी ढकार आ रही है, अपच हो रहा है, आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट लग रहा है, पेट एकदम फुला फुला टाइट टाइट लग रहा है, तो ये सारे जो लक्षण हैं आपकी कंप्लीट आपके प्रेगनेंसी के हैं। वहीं पर अगर मैं 8वें सिम्टम की बात करूं तो आपके ब्रेस्ट में भी चेंजेस आएंगे, ब्रेस्ट में भी आपको सोरनेस होगा, सेंसिटिवनेस होगी, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि वही वो ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके बच्चे को फीड कराने के लिए जरूरी होता है अगले 6 महीने। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी हो गई, तो पहला जो 6 महीना होता है उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग की कितनी ज्यादा महत्ता है आपको पता है। तो आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपके ब्रेस्ट में चेंजेस धीरे 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 मां प्रकृति उसको चेंज करती है, उसके जितने भी ग्लैंड्स हैं एक्टिवेट होते हैं, आपके जो डक्ट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग है आपको पहले से होगी, और ये सारे लक्षण जो होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के होते हैं। वहीं पर आपको कई बार एक ऐसा भी चीज बता रही हूँ जो 9th पॉइंट है कि आपको डिस्चार्जेस भी आएंगे, आपके प्राइवेट पार्ट से ऐसे डिस्चार्ज आएंगे जो कि थोड़े से आपको अनयूजुअल लग सकते हैं। हालांकि अगर इन्फेक्शन है तो वो चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, आपको ग्रे कलर का या ग्रीन कलर के डिस्चार्ज आएंगे, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल हेल्दी अगर प्रेगनेंसी की निशानी आप देखना चाह रही हैं तो आप ये देखिएगा कि पहले से आपके डिस्चार्जेस भी बढ़े हुए हैं।
और ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी को सेव करना होता है तो माँ प्रकृति खुद से ही डिस्चार्जेस बढ़ा देती है ताकि बच्चे को कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन ना लग पाए। तो ये सब कुछ नेचुरली हो रहा होता है, आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं जिसको समझना जरूरी है। वहीं पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 10 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होगी, आधे घंटे पे 45 मिनट पे फिर से आप बाथरूम जाओगे, और जब भी अगर आप यूरिन पास करेंगे आपको यूरिन खोल करके नहीं होगा, फिर से लगेगा कि थोड़ी यूरिन तो बच गई, थोड़ी और होनी चाहिए थी। कुछ इस तरह की अगर फीलिंग्स है, इस तरह की आपको चीजें चल रही हैं आपकी लाइफ स्टाइल में, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये प्रेगनेंसी की निशानी है। तो सही टाइम देख करके, यानी कि पीरियड जब अगर आपका मिस हो जाता है 4 से 5 दिन वेट करें, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें। वहां पर फॉर श्योर आपको डबल लाइन दिखाई देगी। जी हाँ, दिखाई देगी। और ये खुशखबरी जब आती है तो अपनी गायनी से मिलना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पहली अल्ट्रासाउंड जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबकी प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाए, मेरे दिल से यही कामना है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।